हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो हम लोग देख रहे थे क्लास 10 की मैथ, जिसमें त्रिकोणमिति एक्सरसाइज आपकी 8D है। ठीक है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 तक देख चुके हैं। ठीक, जो लोग रेगुलर देख रहे हैं और जो लोग नए बच्चे हैं तो जरूर देखिएगा। पूरी प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो सीक्वेंस से मिल जाएंगी। ठीक है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, सिद्ध करना बेटा कि 1 + sec a अपॉन sec a इक्वल टू sin स्क्वायर a अपॉन 1 - cos a। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिया बच्चों, देखो ध्यान से, 1 + sec a, 1 + sec a अपॉन में sec a। अब देखो sec a यहाँ पे है और हमें आंसर में sin cos में लाना है, तो हम इसको भी क्या कर लेंगे, cos में चेंज कर लेंगे, क्योंकि sec बराबर क्या होता है 1/cos, तो 1/cos a लिख लेंगे इसको, बटे में 1/cos a, cos a। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ पे देखो, इसके 1 के नीचे 1 मान सकते हैं, तो यहाँ एलसीएम ले लो, तो cos a एलसीएम आ जाएगा बेटा, cos a और 1 का एलसीएम cos a, तो cos a का गुणा 1 से cos a हो जाएगा, प्लस का 1 × 1 बेटा 1 हो जाएगा, और बटे में 1/cos a, 1/cos a। अब यहाँ पे ध्यान देना, मल्टीप्लाई होता है तो दूसरी का किससे होता है, तीसरी का, और पहली का किससे होता है, चौथी से, पहली का चौथी से। ठीक, तो ये या फिर इससे क्या हो जाएगा, सीधे सीधे से ये काट दो, cos से cos कट जाएगा ना, दूसरी चौथी को काटती है, पहली तीसरी को, तो इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा cos a प्लस का 1/1। यही लिख दे रहे हैं, cos a प्लस का 1/1 लिखोगे तो उससे कोई मतलब नहीं। हमने क्या किया, LHS सॉल्व किया बेटा, हमारा ये आ गया 1 + cos a। क्या आ गया, 1 + cos a, और लाना क्या था हमें, sin स्क्वायर अपॉन 1 - cos a। तो इससे तो ये आया नहीं, अब इससे ये बनाना कठिन हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको ही सॉल्व कर देंगे, इसका आंसर यही आ जाना चाहिए, तो बराबर हो जाएंगे। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, RHS देखो ध्यान से, sin स्क्वायर a अपॉन में 1 - cos a। अब पिछला वीडियो जिन लोगों ने देखा है तो मैंने नोट पॉइंट लिखाया कि नहीं लिखाया, कि अगर क्वेश्चन में 1 ± sec sin a, 1 ± cos a, sec a ± tan या cos sec a ± cot a दिख जाए, तुरंत उसका कॉन्जुगेट कर दो, क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो 1 - cos a दिख गया बेटा में, तो क्या करेंगे यहाँ पे 1 + cos a से गुणा और 1 + cos a से भाग। ठीक है, 1 + cos a, यहाँ पे 1 प्लस लिखना है, 1 + cos a। ठीक, अब देखो ऊपर जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर a ब्रैकेट में 1 + cos a, 1 प्लस, नीचे देखो a - b और a + b, तो a² - के b²। फॉर्मूला पता है, पिछले वीडियो में अच्छे से देख चुके हैं, बाकी शुरुआत से जो पढ़ रहे हैं तो उनको तो अब कोई डाउट होगा नहीं, बस क्वेश्चन देखते जाना, सॉल्व करते जाना। 1 - sin स्क्वायर, वो cos स्क्वायर क्या होता है बेटा, sin स्क्वायर, तो ऊपर लिखा है हमारा sin स्क्वायर a ब्रैकेट में 1 + cos a, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कट जाएगा, तो 1 + cos a। देखो बेटा इसको सॉल्व करने पे भी यही आ गया, और LHS को सॉल्व करने पे भी आ गया, तो यानी LHS और RHS आपस में क्या है, बराबर। यहाँ पे लिख देंगे, तो LHS बराबर RHS। ठीक है, हैज प्रूव्ड। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना अच्छे से समझ के। ठीक है, 18 नंबर थोड़ा अच्छा सवाल है, तो आपको अच्छे से समझना है, ध्यान लगाकर। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे, देखिएगा बेटा। क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्व समीका cosec स्क्वायर a बराबर 1 + cot स्क्वायर a। सर्व समीका cosec स्क्वायर a इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर a, 1 + cot स्क्वायर a को लागू करके cos a - sin a प्लस का 1, cos a - के sin a और प्लस के 1 अपॉन में cos a + sin a, cos a + sin a और माइनस का 1 इक्वल टू cosec a + cot a, ठीक है, cot a, ये लाना है बेटा। देखो यही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि सर्व समीका, इसको लागू करके इसके बराबर ये प्रूफ करना है हमें, इसके बराबर ये प्रूफ है। इसको लागू करने का मतलब सवाल में हमें इसका यूज करना है, क्वेश्चन में हमें ये यूज करना है, और ये सर्व समीका होती है, आइडेंटिटी होती है, हमको पता ही है, तो कैसे यूज करेंगे आइए समझते हैं, इसको हल करते हैं। देखिएगा बेटा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या सॉल्व करना है हमें, लिख लो यहाँ पे cos a - के sin a और प्लस के 1 अपॉन में cos a - के sin a, सॉरी प्लस के sin a और माइनस का 1 है। इसको हमें क्या लाना है, ये लाना है सिद्ध करके, और यूज किसका करना है, इसका। तो इसका यूज करने के लिए सवाल में देखो cosec और cot होना चाहिए, तो cosec और cot कैसे आएगा, हम क्या करते हैं, इसमें अगर sin से भाग कर दें, sin से, तो cos अपॉन sin cot बन जाएगा,
और साइन से साइन कट जाए, कॉसेक नहीं बनेगा तो उसको बना लेंगे, लेकिन क्या हो जाएगा चेंज किस में हो जाएगा, कॉट या कॉसेक में चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन ए से भाग करने पर ध्यान दीजिएगा बेटा, अच्छे से समझ लीजिएगा। साइन ए से भाग करोगे तो कॉस ए बटे में साइन ए, अब डिवाइड करोगे तो बेटा यहाँ सब में करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड किया, साइन ए बटे साइन ए करोगे, साइन ए के बटे में साइन ए प्लस 1 के बटे में साइन ए, ठीक। ऊपर वाली लाइन डिवाइड कर दी, इसको भी हमें करना पड़ेगा, तो ये कॉस ए बटे में साइन ए प्लस साइन ए बटे में बेटा साइन ए हो जाएगा और माइनस 1 बटे में साइन ए। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या लाइन बनेगी हमारी, देखो कॉस बटे साइन क्या बन जाएगा बेटा कॉट ए, क्या बन जाएगा कॉट ए, माइनस साइन से साइन कट जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस 1 बटे साइन क्या हो जाएगा कॉसेक ए। देखो कॉसेक और कॉट आ गए, तो अब देखो आगे सॉल्व करो इसको, कॉसेक कॉस अपॉन साइन कॉट ए प्लस साइन से साइन बेटा काट देंगे तो साइन कट जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस ये हो जाएगा कॉसेक ए, क्या हो जाएगा कॉसेक ए। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हम क्या करेंगे, ये दोनों पास पास लिख लो, ये दोनों पास पास लिख लो, तो ये है हमारा देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस का 1, ठीक। इसको यहाँ पे लिख लेंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस का 1, ठीक। हमने ये क्या किया, कॉट ए लिखा माइनस का कॉसेक ए प्लस का 1, ऊपर कॉट ए लिखा प्लस कॉसेक ए माइनस का 1, ठीक। ये लिख लिया पास पास। अब इसको देखो जरा ध्यान से, कॉसेक ए बराबर हमको दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अगर हम कॉट को स्क्वायर को इधर ले आए तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या बचेगा 1, क्योंकि ये सवाल में दिया गया है और वैसे भी होता है, तो दिया है तो हम ये देखो 1 के बराबर में हम ये लिख सकते हैं, यहाँ तो कॉसेक कॉट हैं, इनको तो चेंज नहीं कर सकते, तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये तो हमने ऐसे लिखा कॉट ए प्लस कॉसेक लिख दिया, माइनस इस 1 की जगह हम ये लिख सकते हैं, तो ये मिटा दे रहे हैं बेटा क्योंकि यहाँ पे लिखना है तो जगह नहीं है, ठीक है। आप समझ लीजिए 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए, ठीक। नीचे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो कॉट ए माइनस के कॉसेक ए और नीचे वाले प्लस 1 को ऐसे ही रखेंगे, ठीक। नीचे वाले 1 को चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो माइनस लगाता बेटा, तो ब्रैकेट लगा लेंगे, क्या कर लेंगे ब्रैकेट लगा लेंगे, क्योंकि माइनस जब भी लगा होता है तो कोई भी वैल्यू हम रखते हैं उसमें एक से ज्यादा टर्म होते हैं तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, इसमें 2 पद है तो ब्रैकेट लगाएंगे। अब देखो ध्यान से, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, बस आंसर आने वाला है बेटा आपका। यहाँ देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो कॉसेक ए और माइनस के कॉट ए, अगले ब्रैकेट में क्या हो जाएगा कॉसेक ए और प्लस के कॉट ए, प्लस के कॉट ए, ठीक है। नीचे देखो जो है वैसे के वैसा लिख दो, कॉट ए माइनस के कॉसेक ए और प्लस के 1। ऊपर से देखो ये वाला टर्म, ये कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दोनों से ये पूरा इनटू में ना एक ही टर्म तो है, इससे ये वाला और इससे ये कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिया हमने बेटा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा पूरा पार्ट निकालिए बार, तो 1 बचेगा, क्या बचेगा 1। यहाँ देखो माइनस का कॉसेक ए बचेगा, माइनस के कॉसेक ए, अब माइनस का गुणा करा देना और माइनस माइनस प्लस का कॉट ए बचेगा, क्या बचेगा प्लस का कॉट ए, ये तो पूरा पार्ट बाहर निकाल लिया है। नीचे क्या लिखा है बेटा, कॉट ए माइनस के कॉसेक ए और प्लस के 1। क्या ये देखो ये जो नीचे लिखा है यही नहीं है, सेम नहीं है, देखो कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, तो ये पूरा पार्ट इससे कट गया बच्चों, क्या हुआ कट गया, बचा क्या कॉट ए प्लस का कॉसेक ए, और यही देखो हमें लाना था इक्वल टू RHS, ठीक। ये हमने क्या किया था, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, एक बार फिर से जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं, समझिएगा। देखो सर्व समीकरण कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस का 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस का 1 इक्वल टू हमें ये लाना था कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो हमने क्या लिखा, LHS साइड यहाँ पे लिखी। अब हमें सवाल में इसका यूज करना है, इसको लागू करना है, तो इसके लिए इसके टर्म आने चाहिए कॉसेक और कॉट, तो कॉसेक कॉट लाने के लिए हमने साइन से डिवाइड करा दिया, तो साइन से डिवाइड कराएंगे तो इस पूरे में भाग करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों में, तो यहाँ भाग करेंगे कॉस अपॉन साइन माइनस साइन अपॉन साइन प्लस 1 बटे साइन, यहाँ डिवाइड करोगे तो कॉस अपॉन साइन, साइन अपॉन साइन माइनस 1 अपॉन साइन। बेटा कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, माइनस साइन से साइन कटा तो 1 बचेगा, प्लस 1 बटे साइन क्या होता है कॉसेक, ये फॉर्मूले तो याद ही होंगे, कॉस अपॉन साइन कॉट ए प्लस साइन से साइन कट गया बेटा, प्लस का 1 बचा माइनस 1 अपॉन साइन कॉसेक।
हमने क्या किया, कॉसेक और कॉट को पास पास लिख लिया, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए और माइनस 1 इधर कर दिया। ऐसे यहाँ पे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 इधर कर दिया, +1। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम इस समीकरण को देखेंगे, इसका भी यूज तो करना है। अब इसकी जगह देखो कॉट स्क्वायर ए को इधर ले आएंगे, तो इस साइड क्या बचेगा 1, इस साइड क्या बचेगा 1, यानी देखो तो 1 को हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए। इसका यूज करेंगे तो इसके बराबर में हम 1 लिख सकते हैं, यानी 1 के बराबर में ये लिख सकते हैं। तो हमने इस 1 को जो -1 है इसको हमने ये लिख दिया, बाकी जैसा है वैसे ही नोट कर दिया। ये बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक में a प्लस बी। ठीक है, नीचे वाली लाइन ऐसी लिख दी। अब देखो इस वाले पार्ट से ये पार्ट माइनस, ये पूरा एक ही तो पार्ट है मल्टीप्लाई में, तो इससे ये दोनों पार्ट कॉमन आ रहे हैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन निकाल लिया बेटा। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग करना। जिससे कॉमन लेना है, इसका इसमें डिवाइड कराएंगे तो 1 बचेगा, माइनस इसका इसमें डिवाइड कराएंगे तो ये कट जाएगा, ये माइनस का गुणा होकर लिख देंगे, माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस का कॉट ए। ये जो लिखा है वही सेम नीचे तो कट जाएगा बेटा, बचेगा कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए बराबर RHS। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। इसके जो बचे हुए क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत।